भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में से एक है, लेकिन इस जबरदस्त रफ्तार का एक दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, हम सब साइबर अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बनते जा रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ हमारा बढ़ता ऑनलाइन ट्रैफिक नहीं है, बल्कि एक नया और कह सकते हैं कि कम जागरूक यूजर बेस भी है। तो चलिए आज इसी डिजिटल खतरे की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारा डेटा ऑनलाइन सच में सुरक्षित है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या सरकार का मामला नहीं है, ये हम सब की सुरक्षा का मामला है। 2000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो 2024 में वजीरेक्स क्रिप्टो हैक में चोरी हुई थी। पता है, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो अटैक था। इससे अंदाजा लगता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो चलिए पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। भारत, एक नया निशाना। देखिए, जैसे जैसे हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, ये दुनिया भर के हैकर्स के लिए किसी चमकती हुई सोने की खदान जैसी बनती जा रही है। जरा 2022 के एम्स रैंसमवेयर अटैक के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हफ्तों तक ठप पड़ा था। मरीजों का सारा क्रिटिकल डेटा हैकर्स के कब्जे में था और डॉक्टर्स को हाथ से पर्चियां लिखनी पड़ रही थीं। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है कि साइबर अटैक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होते, ये हमारी जरूरी सेवाओं, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी पर भी असर डाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एम्स का हमला कोई एक अकेली घटना थी? अफसोस ऐसा नहीं है। ये तो पिछले एक दशक से हमारे डिजिटल सिस्टम पर हो रहे हमलों के खतरनाक पैटर्न का बस एक हिस्सा है। आइए इन बड़े हमलों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताती है। 2010 में सीबीआई की वेबसाइट के हैक होने से लेकर 2016 में 32 लाख डेबिट कार्ड्स के लीक होने तक, और फिर हाल ही में 2024 के वजीरेक्स हैक तक, ये हमले लगातार और ज्यादा बड़े और नुकसानदेह होते जा रहे हैं। ये हमारे सबसे जरूरी संस्थानों पर एक तरह के डिजिटल घेराबंदी है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात रफ्तार की है। कॉस्मोस बैंक से 94 करोड़ रुपए सिर्फ 2 घंटे में चुरा लिए गए थे। सोचिए, ये दिखाता है कि साइबर क्रिमिनल्स कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। नहीं तो चेरनोबिल जैसी घटना हो सकती थी। ये शब्द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुए हमले के बाद कहे गए थे। हैकर्स ने प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में सेंध लगा दी थी। किस्मत अच्छी थी कि रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला मेन सिस्टम ऑफलाइन था। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने पतले धागे से लटका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमले होते कैसे हैं? भारत में ज्यादातर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है फिशिंग, मतलब एक डिजिटल चारा, जैसे अपना केवाईसी अपडेट करे वाला कोई ईमेल या मैसेज। फिर आता है रैंसमवेयर, जो कि एक तरह की डिजिटल किडनैपिंग है, जैसा हमने एम्स में देखा। और तीसरा है मैलवेयर, एक डिजिटल जासूस जो डेटा चुराता है, ठीक वैसे ही जैसे डेबिट कार्ड लीक वाले मामले में हुआ था। अच्छा, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है, तो अब ये समझते हैं कि एक साइबर चोरी असल में कैसे होती है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चलता है। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक घर में होने वाली चोरी की तरह सोचना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ एक अनदेखी डिजिटल दुनिया में होता है। तो ये पूरा खेल ना 7 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, रेकी, मतलब चोर आपके डिजिटल घर के आसपास चक्कर लगाता है, कमजोरियों को ढूंढता है। स्टेप 2, हथियार बनाना, वो एक हथियार जैसे कोई वायरस या मैलवेयर तैयार करता है। तीसरा स्टेप, जाल फेंकना, वो एक फिशिंग ईमेल के जरिए अपना जाल बिछाता है। चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, सेंधमारी, बस एक गलत क्लिक और चोर घर के अंदर। इसके बाद आता है 5वां स्टेप, इंस्टॉलेशन, वो मैलवेयर सिस्टम में ऐसे छिप जाता है कि पता ही न चले। छठा स्टेप, कमांड एंड कंट्रोल, अब हैकर के पास आपके पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। और आखिर में 7वां स्टेप, एक्शन, यानी लूट। डेटा या तो चोरी हो जाता है या फिर फिरौती के लिए उसे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम बेबस नहीं हैं। अब बात करते हैं समाधान की। ये है हमारी सुरक्षा का कवच। हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए,
सरकार ने CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसी एजेंसियां बनाई हैं जो इन हमलों पर एक्शन लेती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार हमारी अपनी जागरूकता और हमारी अपनी सावधानी ही है। तो ये रही एक सीधी सादी सेफ्टी चेकलिस्ट। आसान पासवर्ड्स की जगह मजबूत पास फ्रेज इस्तेमाल करें। हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। ये आपके डिजिटल दरवाजे पर एक एक्स्ट्रा ताला लगाने जैसा है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को कभी नजरअंदाज ना करें, तुरंत इंस्टॉल करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर और फिल्मों से दूर रहें, इनमें अक्सर वायरस छिपे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपना OTP या पर्सनल डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। तो एक मजबूत पासफ्रेज आखिर दिखता कैसा है? ये रहा एक अच्छा उदाहरण। मेरा घर लाल है 1990। देखिए, ये लंबा है, कॉम्प्लेक्स है और याद रखने में भी आसान है। इसे पासवर्ड 123 जैसे पासवर्ड के मुकाबले तोड़ना हैकर्स के लिए नामुमकिन जैसा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस डिजिटल लड़ाई में कोई भी सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा एंटीवायरस नहीं है। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा एंटीवायरस है। बस सतर्क रहकर, स्मार्ट बनकर और इन आसान नियमों को अपनाकर हम सब अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही साइबर सुरक्षा जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।